टेक्नोलॉजी परख के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, और अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रियाएं। और हमने अवकलित वेग समीकरण पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं समाकलित वेग समीकरण प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए। तो अवकलित वेग समीकरण में जो हमारे पास इक्वेशन मिली थी वो है डी एक्स अपॉन डी टी ए माइनस एक्स। ये इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इसका हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करने के लिए हम क्या करेंगे, डी एक्स अपॉन डी टी केवल ए माइनस एक्स। ठीक है, इसमें जो ये ए माइनस एक्स है इसको हम नीचे लेके आएंगे और डी टी को हम इधर लेके जाएंगे, तो इक्वेशन नंबर 4 में प्राप्त हो जाएगी। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर ठीक है, इसका k1 का समाकलन होगा नहीं, कांस्टेंट है ये। इनका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन करेंगे तो ये आएगा माइनस लॉग एन ए माइनस एक्स इक्वल इसके k1 के और t प्लस सी, ये इसका समाकलन करने पर जो इसका रिजल्ट आया है। इसके बाद हमने ये समीकरण 5 प्राप्त कर ली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, t बराबर जीरो, x बराबर जीरो, यानी जब अभिक्रिया के शुरुआत में, अभिक्रिया के प्रारंभ में क्या है, t बराबर जीरो है और x बराबर जीरो है। तो अभिक्रिया जब संपन्न नहीं हुई है तो सांद्रता में कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो इसमें क्या होगा, जो समीकरण हमारा 5 है वो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x की जगह आप रख दो जीरो। इस इक्वेशन में x की जगह जीरो रखनी है आपको, x की जगह जीरो रख दो। ये आ जाएगा माइनस माइनस लॉग एन, ठीक है, ए, x की जगह हम क्या रखेंगे, जीरो, बराबर a1 t प्लस सी, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस लॉग एन ए बराबर k1, टी भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये भी जीरो हो जाएगा तो k1 प्लस सी हो जाएगा। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 6। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, सही है। तो माइनस लॉग एन ए बराबर हो जाएगा सी। इक्वेशन नंबर 6 लिया, 6 हो गया। अब हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास है ना, तो सी की वैल्यू आप रखो समीकरण जो 5 में रखनी है ना, समीकरण 5 में सी की वैल्यू रख दो। क्या है अपने पास, जहाँ पर सी है वहां पर माइनस लॉग एन ए रख दो। यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस, इस समीकरण में सी की वैल्यू रखनी है माइनस लॉग एन ए माइनस एक्स, तो इसमें है ये बराबर k1 टी प्लस, क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एन ए, ठीक है, लॉग एन ए आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, अब इस समीकरण को आप थोड़ा रीअरेंज कर दो, k1 टी को बाहर लेके आओ, k1 टी को बाहर लेके आओ, k1 टी को बाहर लेके आओ, k1 टी को बाहर ले लो। k1 टी को बाहर लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, लॉग एन अंदर चला जाएगा, लॉग एन ए, ठीक है, ये लॉग एन ए माइनस एक्स अंदर चला जाएगा तो ये अंदर आएगा लॉग एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स, लॉग एन ए माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, लॉग एन ए माइनस, ये हो जाएगा एल एन ए माइनस एक्स। के वन टी को बाहर लेके आएंगे, अब इसमें से के वन बाहर निकाल लो, के वन को बाहर निकाल लें तो टी को अंदर लेके जाओ तो 1/t हो जाएगा। फिर लॉग एन के वन को आप, के वन को आप इस यहाँ रखें और 1/t यहाँ पर जाएगा, लॉग एन ए माइनस लॉग एन ए माइनस एक्स। अब एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूले से क्या है, ये लॉग का फॉर्मूला लगा दो, ए माइनस एक्स वाला, लॉग ए लॉग टी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो ए अपॉन लॉग एन ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा। ए वन बराबर हो जाएगा 1/t ए, एक मिनट, 1/t, ठीक है, ये हो जाएगा लॉग एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है ना, ये समीकरण आ गया, कौन सा है अपना,
समीकरण 7, समीकरण 7 आ गया। समीकरण 7 ही प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए समाकलित वेग समीकरण है। समीकरण 7 प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए क्या है? समाकलित वेग समीकरण है। समाकलित वेग समीकरण है, ठीक है। समाकलित वेग समीकरण है। तो अवकलित वेग समीकरण और समाकलित वेग समीकरण हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। अब इसमें लिखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के हम करेक्टर पढ़ेंगे, लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण। प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण। क्या लक्षण है भाई इसके? प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लक्षण जैसे हमने कल जीरो ऑर्डर के लिए पढ़े थे, सेम इसके लिए पढ़ेंगे। प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लक्षण, पहला करेक्टर क्या है? पहला करेक्टर क्या है? K1 का मान, जो K1 है ना, K1 का मान, ये K1 है। K1 का मान a अपॉन a माइनस एक्स पर निर्भर कर रहा है। पहला करेक्टर तो ये हो गया, K1 है। K1 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? a अपॉन a माइनस एक्स पर निर्भर करती है। पहला लक्षण इसका लिखिए। K1 नोट करें, K1 की वैल्यू यानी जो उसका रेट कांस्टेंट है उस पर डिपेंड करता है, a अपॉन a माइनस एक्स पर निर्भर करता है। पहला इसका करेक्टर ये हो गया। K1 का जो मान है वो a अपॉन a माइनस एक्स, a अपॉन a माइनस एक्स पर निर्भर करता है, ठीक है। तो बताओ K1 की इसमें, K1 के लिए मात्रक क्या हो जाएगा? K1 के लिए, K1 का जो मात्रक होगा क्या हो जाएगा? टी इनवर्स, टाइम का इनवर्स है ना, टी इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। K1 का जो मात्रक होगा वो होगा टी इनवर्स। K1 का मात्रक होगा टी इनवर्स, टी इनवर्स है ना, टी इनवर्स हो जाएगा, टी इनवर्स। मतलब इसका ये है कि इसका जो मान है ना, वो समय पर निर्भर करता है, सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता। अर्थात का मान, का मान टी वन इनवर्स, टी वन इनवर्स का मतलब है सेकंड इनवर्स है ना, इसको सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो, और करके लो सेकंड इनवर्स। अर्थात इसका मान, अर्थात इसका जो यानी K1 का मान, रेट कांस्टेंट की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? टाइम पर डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही है ना। K1 का मान, K1, ठीक है, का मान सांद्रता की इकाई पर निर्भर नहीं करता है, सांद्रता की यूनिट पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अब इसमें तीसरा जो करेक्टर है इसका, अर्ध आयु की, अर्ध आयु, हाफ लाइफ की, हाफ लाइफ, अर्ध आयु, अर्ध आयु, ठीक है। इसकी अर्ध आयु, अर्ध आयु काल है ना, अर्ध आयु काल, हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध आयु काल। इसकी हाफ लाइफ निकाल लोगे ना आप लोग, टी का भी हाफ कर देना और एक्स का भी हाफ कर दो। इक्वेशन नंबर आपकी कौन सी? जो 7 है, इक्वेशन नंबर 7 में क्लियर है ना, इसका भी हाफ कर देना है, इस टी का भी हाफ कर दो और ए का भी हाफ कर दो, कि अर्धायु निकल के आ जाएगी, अर्धायु काल। इसमें पहले लिखिए प्रथम कोटि अभिक्रियाओं, तो प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं में क्रिया कारक की सांद्रता को आधा करने पर, क्रिया कारक की सांद्रता कितनी ली थी हमने? एक्स। क्रिया कारक की सांद्रता, क्रिया कारक की सांद्रता यानी एक्स, एक्स का आधा करने पर, एक्स बराबर क्या रखें? एक्स बटे दो, क्रिया कारक की सांद्रता एक्स को आधा करने पर, क्रिया कारक की सांद्रता हमारी पे क्या है? एक्स। क्रिया कारक की सांद्रता को हम क्या करेंगे? आधा करने पर, हाफ करने पर। तो सांद्रता का इसका क्या हो गया? रेडिएशन हो गया आधा करने पर, और समय, समय के मान को भी आधा करने पर, यानी टी टाइम जो हमने लिया था उसका भी हम आधा कर देंगे।
टी टाइम को भी हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। टी टाइम को हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो भी हम आधा कर देंगे, तो भी आधा कर देंगे तो ये जो है टी हाफ हो जाएगा, ठीक है, टी हाफ हो जाएगा ये। टाइम को भी हम आधा कर देंगे। आधा करने पर आधा करने पर समीकरण को हम निम्न प्रकार लिख सकते हैं। देखो इसको हम लिख सकते हैं, एक्स को ए एक्स अपॉन टू भी लिख सकते हैं और उसको ए बाई टू भी लिख सकते हैं ना, तो ए बाई टू भी लिख सकते हैं, ए बाई टू भी लिख एक्स अपॉन टू को ए बाई टू भी लिख सकते हैं। तो देखो एक्स की जगह आप ए बाई टू कर दो, एक्स की जगह ए बाई टू, और जो टी है उसकी भी जगह टी हाफ कर दो समीकरण में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, हमारे पास इक्वेशन थी के वन, हमारे पास इक्वेशन क्या थी, के वन बराबर वन अपॉन टी, ठीक है, लॉग एन ये था, ए अपॉन ए माइनस एक्स ये था। अब देखो लॉग एन की वैल्यू जो होती है ना, वो होती है 2.303 लॉग की वैल्यू रख दो उस पहले। लॉग एन क्या होता है, किसकी इक्वल होता है, लॉग एन होता है 2.303 लॉग के इक्वल होता है। तो ये समीकरण में पहले लॉग एन की वैल्यू रख दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वन बराबर, ठीक है, 2.303 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये आ जाएगा, समझिए ना। वही समीकरण है, हमने थोड़ा लॉग एन की वैल्यू रख दी है, एल एन बराबर होता है 2.303 लॉग, ठीक है। ये आपको इसमें रखना है, इसकी वैल्यू हमने रखी है इस जगह 2.303 अपॉन टी, और अपॉन टी तो इसकी बट्टे में आ गया कि लॉग, ठीक है, लॉग इसके साथ चल रहा है, और ए अपॉन ए माइनस एक्स अपने पास है ये। अब ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए बराबर, सॉरी, ए बराबर क्या रखेंगे, एक्स बराबर क्या रखेंगे, ए अपॉन ए हाफ रखेंगे ना, एक्स बराबर ए हाफ रख दो, इसकी जगह रख दो टी की जगह टी हाफ, समीकरण में रखो। इस समीकरण में क्या रखना है, देखो के वन बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, ठीक है, ये लॉग हो गया। ए की जगह हम क्या रखेंगे, ए ही रखेंगे, ठीक है, ए की जगह ए, और एक्स की जगह क्या रखेंगे, ए बाई टी रख देंगे, और इसकी जगह क्या रखेंगे, टी की जगह टी हाफ रख देंगे, ठीक है, टी हाफ रख दो, टी हाफ रख दिया, ये रख दिया, ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये समीकरण हमारा इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब इसमें टी आपको बाहर लेके आए तो के वन अंदर चला जाएगा, टी आपको बाहर लेके आओ, ठीक है, टी आपको बाहर लेके आए, टी आपको बाहर, टी आप ही तो निकाल रहे हैं, टी आप बाहर ले लो, के वन को अंदर ले जाओ, के वन हो गया अंदर, जो है 2.303 अपॉन के वन इसके अंदर ले जाए, के वन इसके नीचे लिख दो, 2.303 अपॉन क्या हो जाएगा इसमें, के वन, और लॉग ये हो जाएगा ए अपॉन ए बाई टू, ए माइनस कर दो, ए माइनस ए बाई टू। अब देखो इसमें ए से ए कट जाएगा, बचेगा इसमें टू, क्या बचेगा, लॉग टू बचेगा केवल, इसमें बचेगा केवल लॉग टू। तो ये टी आप हो जाएगा 2.303 केवल लॉग टू बचेगा, ये बचेगा टी हाफ बराबर, टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के वन, ठीक है, लॉग टू बचेगा इसमें, ये कट के लॉग टू बचेगा केवल। लॉग टू की वैल्यू इसमें रखेंगे हम, लॉग टू की वैल्यू जैसे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी हाफ 0.693, टी हाफ 0.693
कौन के वन। इसको हम सरल करेंगे तो हमारे पास टी आप कितना आ जाएगा, log 2 की वैल्यू रख के हम करके इसको सरल करेंगे ना, सिंपल करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 0.693। तो ये है इसका अर्धायु काल। इक्वेशन नंबर कौन सी चल रही है अपनी, 8वीं। तो जो भी इक्वेशन है ना वो इक्वेशन क्या है, कि आप ये समीकरण 8 प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल है, अर्धायु काल, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल। ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल ले लो, फिर एक हम क्लास यही खत्म करते हैं ना। तो इसमें एक लाइन लिख लीजिए, इसमें जो इक्वेशन नंबर आपकी 8 आई है, समीकरण 8 से स्पष्ट है कि, समीकरण 8 से स्पष्ट है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी आपका मान, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी आपका मान, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी आपका मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। टी आपका मान क्रिया कारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, का मान प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। ये इससे स्पष्ट हो गया। अब इसमें एक एग्जांपल लिख लें, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण। ठीक है, तो हेडिंग डाल लो प्रथम कोटि अभिक्रियाओं के उदाहरण, प्रथम कोटि रिएक्शन के एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने। क्या एग्जाम्पल इसका, एग्जाम्पल इसका तो N2O5 का अपघटन, N2O5 का अपघटन, का अपघटन का उदाहरण है। N2O5 का हम का अपघटन, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, कर दो अपघटन। तो N2O5 का अपघटन करेंगे, N2O5 का अपघटन करेंगे तो ये इसका अपघटित होगा 2NO, 2NO2 में अपघटित हो जाएगा 2NO2 प्लस हाफ O2, 2NO2 में ये क्या हो जाएगा, अपघटित हो जाएगा और हाफ O2। तो ये देखो इसकी क्रियाकारक, इसका अभिकारक की संख्या कितनी है, अभिकारक की संख्या कितनी है, अभिकारक की संख्या कितनी है, अभिकारक की संख्या 1 है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अभिकारक की संख्या कितनी है, 1 है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। तो इसकी अणुसंख्यता बताओ कितनी है, है 1 है, इसकी अणुसंख्यता भी 1 ही होगी, अणुसंख्यता भी 1 ही होगी, अणुसंख्यता भी 1 होगी। ऐसे ही एक और एग्जांपल लिख सकते हो आप चाहो तो, SO2Cl2 का अपघटन, SO2Cl2 का अपघटन। दूसरा एग्जांपल SO2Cl2 का। कई बार एग्जाम में क्या जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते कि इस रिएक्शन के लिए, इस अभिक्रिया के लिए इस प्रकार की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की, द्वितीय कोटि। तो SO2Cl2 का अपघटन करेंगे तो SO2 और Cl2 इसमें अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SO2 अलग हो जाएगा, SO2 प्लस Cl2। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, और इसके लिए अणुसंख्यता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, इसकी अणुसंख्यता भी 1 होगी। तो ये 2 एग्जाम्पल बहुत है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये टॉपिक समझ में आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।